अगर ब्रह्मांड खुद ब खुद कुछ नहीं से बन सकता हो तो क्या उसे बनाने के लिए भगवान की जरूरत है? आज सोशल मीडिया पर यही लाइन आग की तरह फैल रही है और इसी एक सवाल से विज्ञान बनाम भगवान की सदियों पुरानी बहस फिर से तेज हो गई है। मशहूर भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग्स की 2010 की किताब द ग्रैंड डिजाइन का एक पुराना कोट इन दिनों वायरल हो रहा है। इस कोट में हॉकिंग कहते हैं कि क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम है, इसलिए ब्रह्मांड खुद ब खुद जीरो यानी कुछ नहीं से भी बन सकता है और इसके लिए किसी भगवान को पटाखे की तीली जलाकर ब्रह्मांड शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस लाइन को शेयर कर रहे हैं। कोई इसे विज्ञान की जीत बता रहा है तो कोई इसे आस्था पर सीधा हमला मान रहा है। हॉकिंग असल में कहना क्या चाहते थे? उनकी किताब में समझाया गया है कि क्वांटम फिजिक्स और बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड की शुरुआत ऐसे लेवल पर हुई जहां कुछ नहीं यानी कि नथिंग से भी छोटे छोटे कण अपने आप पैदा हो सकते हैं। वे इसे स्पॉन्टेनियस क्रिएशन यानी स्वतः सृजन कहते हैं, जहां भौतिकी के नियम इतने ताकतवर माने जाते हैं कि उन्हें किसी बाहरी दखल की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, जहां ये बहस सबसे ज्यादा गर्म है। हॉकिंग के समर्थन में लोग कह रहे हैं कि विज्ञान सबूतों पर चलता है, सवाल पूछता है, थ्योरियां बदलता रहता है और खुद को सुधारता रहता है। वहीं दूसरी तरफ आलोचक कुछ और सवाल उठा रहे हैं। वे पूछते हैं कि मान लिया गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम इससे ब्रह्मांड बन गया, लेकिन फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? कई लोग मजाकिया अंदाज में लिख रहे हैं, अगर गुरुत्वाकर्षण से ब्रह्मांड बन सकता है तो गुरुत्वाकर्षण हो और मेरे बैंक अकाउंट में भी पैसे खुद ब खुद आ जाए। कुछ लोगों के लिए हॉकिंग की ये बात आस्था पर तंज की तरह लग रही है, इसलिए वे इसे पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुद हॉकिंग ने भी जिंदगी भर भगवान को इतनी आसानी से नकारा नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे खुद को एथीस्ट से ज्यादा मानते थे, यानी वो खुद को एक ऐसा इंसान मानते थे जो मानता है कि भगवान है या नहीं इस पर वो पूरी तरह निश्चित नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा कि ब्रह्मांड को समझाने के लिए भगवान को एक वैज्ञानिक समीकरण की तरह लाने की जरूरत नहीं पड़ती। भौतिकी के नियम खुद ये काम कर सकते हैं। वैज्ञानिक पक्ष कहता है कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के बाद गुरुत्वाकर्षण को अब किसी खींचने वाली फोर्स की तरह नहीं बल्कि स्पेस टाइम की कर्वेचर यानी मोड़ के रूप में समझा जाता है। भारी चीजें जैसे ग्रह और तारे स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं और बाकी वस्तुएं उसी मोड़ का रास्ता पकड़कर चलती हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं। इसी तरह की आधुनिक फिजिक्स से प्रेरित होकर वैज्ञानिक यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग जैसे आइडिया पर बात करते हैं, जहां खाली स्पेस भी पूरी तरह खाली नहीं होता बल्कि ऊर्जा और वर्चुअल पार्टिकल से भरा हो सकता है। लेकिन धर्म और आस्था का पक्ष भी इस कहानी से गायब नहीं होता। कई आस्तिक कहते हैं कि विज्ञान चाहे जितना आगे बढ़ जाए, आखिर में वही सवाल खड़ा रहेगा, ये नियम किसने बनाए? उनके लिए भगवान वही अंतिम सत्ता है जिसने नियम भी बनाए और ब्रह्मांड भी, और विज्ञान बस उन नियमों को समझने का एक तरीका है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विज्ञान कैसे का जवाब देता है जबकि धर्म क्यों का जवाब खोजने की कोशिश करता है। दोनों की जमीन अलग है, इसलिए उन्हें दुश्मन बनाकर देखना सही नहीं। हॉकिंग का ये बयान करीब 15 साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही चर्चा में है जितना तब था। वजह साफ है, इंसान आज भी उन्हीं पुराने सवालों से जूझ रहा है। हम कहां से आए, ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ और हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? सोशल मीडिया पर चल रही ये गर्मा गर्म बहस ये दिखाती है कि तकनीक भले बदल गई हो, प्लेटफॉर्म भले बदल गए हों, लेकिन इन बड़े सवालों को लेकर जिज्ञासा आज भी उतनी ही जिंदा है। शायद कहानी यहीं आकर थोड़ी खूबसूरत भी हो जाती है। हॉकिंग कहते थे कि ब्रह्मांड को समझने की कोशिश ही सबसे बड़ा रोमांच है और यही चीज विज्ञान और आस्था मानने वालों दोनों को जोड़ सकती है। अगर सवाल पूछना बंद ना हो, अगर जिज्ञासा खत्म ना हो, तो चाहे जवाब भगवान में मिले या भौतिकी के किसी नियम में, इंसान आगे बढ़ता रहेगा और ब्रह्मांड की इस रहस्यमय कहानी को समझने की हमारी कोशिश कभी रुकेगी नहीं।
आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत। आपकी क्या टिप्पणियां हैं, क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है ब्रह्मांड कैसे और कहां से शुरू हुआ? इस सवाल का जवाब आपके हिसाब से क्या है, मुझे जरूर बताएं। मैं फिर मिलती हूँ कुछ ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। धन्यवाद।